हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोटनी पेपर 1 के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो प्राइमरी फंक्शन बताना है सेल वॉल का प्लांट सेल में। तो सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन सेल वॉल का प्रोटेक्शन और सपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्राइमरी कंपोनेंट प्लांट सेल वॉल का क्या होता है? सेल्यूलोज। तो बी इज़ अ करेक्ट। इन एडिशन टू सेल्यूलोज, प्लांट सेल वॉल में ऑल्सो कंटेन सेल्यूलोज के साथ साथ प्लांट सेल और क्या कंटेन करता है लिग्निन। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक्स अ सेल वॉल। कौन सा टाइप का सेल लैक करता है सेल वॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कंपोनेंट फाउंड इन द सेल वॉल। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल है कंपोनेंट बनाने में सेल वॉल के। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कॉल के एपेटस। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज प्राइमरी कंपोज ऑफ। जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया के, वो प्राइमरी किससे कंपोज होता है? वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच सेलुलर प्रोसेस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसने बोला है कि कौन सा इन विच सेलुलर प्रोसेस, कौन से सेलुलर प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो इसमें होता है एंडोकाइटोसिस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने बोला कौन सा फॉलोइंग टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। तो वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कौन सा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। प्राइमरी फंक्शन क्या है राइबोसोम का? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस, व्हाट आर द राइबोसोम लोकेटेड। कहाँ राइबोसोम लोकेट करता है क्योटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर? तो ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। ओके, राइबोसोम कंपोज करता है, राइबोसोम क्या कंपोज करता है? बी, आरएनए और प्रोटीन। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या रोल है? तो इसका है करेक्ट आंसर बी। ठीक है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है राइबोसोम को। कौन सा ऑर्गेनिल है विच ऑर्गेनिल क्योटिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर न्यूक्लियस। कौन सी दो सब यूनिट है राइबोसोम की जो कंपोज करती हैं स्मॉल और लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, थॉमस हंट मॉर्गन। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस जीन्स लोकेट कहाँ पर होते हैं? जीन्स लोकेट होते हैं हमारे क्रोमोसोम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म डिड थॉमस हंट मॉर्गन यूज टू कन्फर्म द लिंकेज ऑफ जीन्स टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो थॉमस हंट मॉर्गन यूज़ करता है कन्फर्म करता है लिंकेज ऑफ जीन टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला। ओके, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज द एक्सटेंशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा की कंपोनेंट है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना किसमें? होमोलोगस के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इन अ डिहाइब्रिड क्रॉस जीन लोकेट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम एक्सटेटेड रेशियो फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लाइकली टू अकर बिटवीन जीन दैट आर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द। जो फ्रीक्वेंसी हो रही है क्रॉसिंग ओवर इन्वर्सली किसके इन्वर्सली होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स दैट आर फिजिकल क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू द ए, linked. What is the term of gene located on the same chromosome that tend to be inherited together? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, linked gene. Phenomenon of linkage is a result of linkage का फिनोमिना का रिजल्ट क्या होगा? बी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इफ़ टू जीन आर लोकेटेड डिफरेंट क्रोमोसोम, दो जीन अगर लोकेट है डिफरेंट क्रोमोसोम में तो वो क्या है? डिफरेंट क्रोमोसोम में हो रहा है तो वो अनलिंक्ड होंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जेनेटिक मैप इज बेस्ड ऑन, जेनेटिक मैप किस पे बेस्ड होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर द हेटेरोगस फिनोटाइप इज
इंटरमीडिएट बिटवीन टू होमोजाइगस फिनोटाइप, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल स्टेशन ऑफ फॉर फोरेज इंट्रोडक्शन RSFI इज एसोसिएटेड विद, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। विच एजेंसी इज इन्वॉल्व इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट क्वारंटाइन एंड इंश्योरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट फ्री प्लांट मटेरियल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट वेराइटीज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इज एक्लिमेटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल एक्लिमेटाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, इनहेंस अडेप्टेबिलिटी टू लोकल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एमएस इन ब्रीडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्कर असिस्टेड ब्रेक क्रॉसिंग इन प्लांट ब्रीडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। What is the hybridization in the context of plant breeding? A is the correct answer. Next question है which type of hybridization involve crossing two plant of different genera? Next इसका correct answer है C. What is the primary goal of intergenic hybridization? तो इसका correct answer है C. Next question है हमारा what is the following example of intergenic hybridization? तो इसका correct answer है हमारा C. Next question है what is the interspecific hybridization? तो इसका correct answer है हमारा व्हाट इज़ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी है, वो लिख लीजिए आप, कंबाइनिंग ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। ओके, मिसप्रिंट है वो इसमें। व्हाट इज स्टैटिस्टिक, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्राइमरी गोल ऑफ स्टैटिस्टिक, प्राइमरी गोल ऑफ स्टैटिस्टिक कौन सा नहीं है, सी, कौन सा है, सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्रिएटिंग स्टैटिक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, तो ये कौन सी स्टैटिस्टिक होती है, इसमें ये होती है टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग एंड समरिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ओके, व्हाट डज द टर्म बायोमेट्री रेफर टू, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा बी। The application of statistic method to biological data. In biometry, what is considered the entire group of individual or items under investigation? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा population. What is the purpose of sample in biometry? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B. What is the purpose of sample in biometry? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the variable in the context of biometry? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन बायोमेट्री, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इन बायोमेट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कलेक्टिंग डाटा इन बायोमेट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू इन अ डाटा सेट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डाटा सेट, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, मीन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन बायोमेट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू कैटेगरीज टू रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, विच प्लांट टिश्यू इज कॉमनली यूज इन फॉर इनिशिएटिंग इन विट्रो, तो इसका कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक इज इन विट्रो कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कल्चर मीडियम इन इट विट्रो प्लांट कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकिन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्लांट लेट फ्रॉम वन कल्चर मीडियम टू अनदर इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, यूक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which method is commonly used for सब कल्चरिंग कलर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द
पर्पस ऑफ यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल इन कैलस कल्चर मीडियम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच कैलस डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप एंड स्ट्रक्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है रीजनरेशन। विच इन्वायरमेंटल फैक्टर क्रूशियल फॉर कैलस इनिशिएशन ग्रोथ इन कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, हाई टेम्परेचर नहीं, डी होगा लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्टिंग एस्पेक्टिक कंडीशन ड्यूरिंग कैलस इनिशिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कैलस कल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है पी, कंटेमिनेशन। What is the primary purpose of using plant growth regulator in callus culture, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। What is the cell culture, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the following not a common type of cell culture, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। What is the purpose of aseptic technique in a cell culture, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा लिपिड। विच टाइप ऑफ लिपिड आर कॉमनली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, कौन सा लिपिड कॉमनली पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो है फोस्फोलिपिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बी इज द करेक्ट आंसर, डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सेलुलर फंक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, सेल कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल टू पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्ले इन अ सेल मेम्ब्रेन, बी इज द करेक्ट आंसर, सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लाइपोसोम कंपोज ऑफ अ सिंगल लिपिड बाइलेयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइपोसोम एज ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, what term describe the spontaneous arrangement of lipid into a bilayer structure in an aqueous environment, is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which force drive the self assembly lipid into bilayer into water, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, हाइपरट्रोफिक इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लाइगेंट इन लाइपोसोम बेस्ड ड्रग डिलीवरी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल साइज रेंज ऑफ वायरसेस, बी इज द करेक्ट आंसर, नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच इज़ अ वायरल नहीं व्हाट इज द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, विच वायरल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैकिंग टू होस्ट सेल, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वायरल कैप्सिड, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वायरल कैप्सिड, तो इसका करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर एनवेलप वायरसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा डी, पर इसमें मिसप्रिंट है, मेम्ब्रेन डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल इज द करेक्ट आंसर, तो आप वो लिख लीजिए मेम्ब्रेन डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल। ओके, ठीक है, ये वाला इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच AI टेक्निक इज ऑफन यूज फॉर प्रिडिक्टिंग क्रॉप एड्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, रैंडम फॉरेस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग AI इन प्लांट साइंस ऑफ क्रॉप मॉनिटरिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। इन प्लांट डिजीज डायग्नोसिस व्हाट कैन AI बेस्ड सिम्टम्स एनालाइज टू आइडेंटिफाई द डिजीज, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, लीफ कलर और शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज AI कंट्रीब्यूट टू प्लांट जीनोमिक रिसर्च, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, इन प्रिसिजन एग्रीकल्चर हाउ डज AI कंट्रीब्यूट ऑप्टिमाइजिंग इरिगेशन प्रैक्टिस, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बी अप्लाइड इन प्लांट साइंसेज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, इन प्लांट साइंस हाउ कैन AI इन ब्लॉकचेन वर्क टुगेदर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन इन प्लांट जीनोमिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, प्लांट साइंस हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बी अप्लाई, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, विच AI टेक्निक कौन सी AI टेक्निक कॉमनली यूज होती है इमेज रिकॉग्नाइजेशन प्लांट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन AI कंट्रीब्यूट टू प्रिसिजन एग्रीकल्चर इन प्लांट साइंस, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AI, कौन सा AI मेथड सुटेबल होता है प्रिडिक्टिंग प्लांट डिसीज आउटब्रेक बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट फिनोटाइपिंग व्हाट डज AI बेस्ड इमेज एनालाइज हेल्प विद। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, व्हाट रोल डज मशीन लर्निंग प्ले इन प्लांट ब्रीडिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लेबिनेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉटनी एजुकेशन। इन्फ्लेबिनेट क्या होता है बॉटनी एजुकेशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ डज AI कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लाइक इन्फ्लिबिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज IoT प्ले इन इंटीग्रेशन ऑफ इन्फ्लिबिनेट इन बोटेनिकल रिसर्च। इसने बोला है क्या रोल है IoT का इंटीग्रेशन ऑफ इन्फ्लिमेंट में बोटेनिकल रिसर्च में। तो इसका रोल जो है प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, हाउ डज ICT enhance collaboration among botanists। बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटीग्रेटिंग AI, IoT एंड ICT इन बोटेनिकल एजुकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक इन्फ्लिबिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, सी इसमें मिसप्रिंट है, वो है इनहेंसिंग कोलेब्रेशन एंड रिसोर्स। एक मिनट देखते हैं आगे है क्या। हाँ, इसमें आगे है इनहेंसिंग कोलेब्रेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन AI एल्गोरिथम कंट्रीब्यूट टू पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस इन बोटेनिकल एजुकेशन सॉफ्टवेयर। जो AI एल्गोरिथम है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाता है लर्निंग एक्सपीरियंस में बोटेनिकल एजुकेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर बोटनी हाउ डज IoT कंट्रीब्यूट टू डाटा कलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग ICT इन द मैनेजमेंट ऑफ बोटेनिकल रिसोर्स विद इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इंटीग्रेशन ऑफ AI, IoT एंड ICT इन बोटेनिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी इफर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर लाइक इन्फ्लिबिनेट इन बोटेनिकल रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। तो प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च इन लाइब्रेरीज। ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर है, उसमें आप लिख लेना, इसमें मिसप्रिंट है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बेसिक क्लियर करेंगे आपके मॉडल पेपर है ये एक तरह का। तो प्लीज़ आप इन्हें सॉल्व कर लेना और इसे अच्छे से करके जाना, आपका अच्छा ही होगा पेपर। और बोटनी 2 और जूलॉजी की मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी। तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।